नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, प्रश्न आया है नासिक महाराष्ट्र से, अशोक जैन पूछ रहे हैं। हम दिन भर सुनते हैं उसने मुझे बर्बाद कर दिया, उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, उसके कारण घर में अशांति है, वगैरह वगैरह। मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर हमारी समस्याओं का कारण कोई और है तो हमारे जीवन में हमारा क्या स्थान? देखिए, ये जो भाषा है ये आरोप की भाषा है। जो जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से जानते हैं वे कभी किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगाते। हमें एक बात सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि दूसरा केवल निमित्त हो सकता है, वो करता नहीं। मुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता जब तक मेरे भीतर की परिणति बर्बादी के लायक ना हो। यदि ऐसी व्यवस्था होती तो दुनिया न जाने अब तक कितनी बार तहस नहस हो गई होती। इसलिए इस धारणा से बचना चाहिए। दूसरों पर आरोप लगाने की जगह अपना आत्म विश्लेषण करके जड़ तक जाने की कोशिश करनी चाहिए, और जड़ में जाकर जब हम उसके मूल के साथ जुड़ेंगे तभी हम उसका सही लाभ ले पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, पवई मुंबई महाराष्ट्र से श्रीमती शीला पाटनी गुणायतन ट्रस्टी कह रही हैं, अगर कोई जैन कुल में जन्म लेकर भी जैन धर्म में आस्था नहीं रखता हो, लौकिक साहित्य और ग्रंथ में ही रुचि से पढ़ता हो, जैन धर्म का मर्म उसे किस तरह समझाएं ताकि उनके दिल को ठेस भी न लगे और मिथ्या छोड़ दें? देखिए, सबसे पहली बात तो समझाने की कोशिश उन्हें ही करना चाहिए जो समझना चाहे। जो समझने के लिए राजी नहीं है उसे समझाने में अपनी शक्ति कतई नहीं लगाना चाहिए। ऐसे लोग अगर विचार से युक्त हैं या किसी विचारधारा से जुड़े हैं तो उन्हें हमें बड़े युक्तिपूर्ण तरीके से वैचारिक स्तर पर प्रेरित करना चाहिए। हर बात को बहुत वैज्ञानिक ढंग से, तार्किक तरीके से, लॉजिकली उन्हें समझाने की कोशिश करना चाहिए, और यदि वो समझ ले तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो आज से 25 वर्ष पहले 20वीं शताब्दी के एक दार्शनिक के घोर अनुयायी थे। 24 घंटे उन्हीं में रमे रहना, उनको ही पढ़ना, उनको ही सुनना। बल्कि वो व्यक्ति जैन धर्म की बातों को बहुत नकारात्मक तरीके से लेता था। उसकी धर्मपत्नी, उसके माँ बाप बहुत धार्मिक थे। एक दिन मुझे बताया, संयोग केवल इतना था कि उसका मेरे प्रति झुकाव था। वो मेरे प्रवचनों से बहुत प्रभावित रहता था। मेरे पास आया, उसके मन में जो अवधारणाएं बनी हुई थी उसके अनुरूप उसने बहुत सारी बातें की। जिन महानुभावों को वो पढ़ता और सुनता था, मैंने उनसे उन्हीं का हवाला देते हुए कहा, बताओ उन्होंने जैन धर्म को गलत कहाँ कहा? जैनियों को गलत कह सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी जैनी पूरी तरह से जैन धर्म का ठीक रीति से पालन करें। विकृतियाँ हर व्यक्ति में होती है, जो चलता है वही लड़खड़ाता है। तुम इसे देख करके जैन धर्म से विमुख क्यों हो रहे हो? अगर कोई गलती कर रहा है तो ये सोचो मैं जैन हूँ, तो जैन होने के नाते मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसको वो बात जमी, और उसके जमने का नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे उस व्यक्ति का रुझान बढ़ गया। आज वो व्यक्ति जैन धर्म से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा लिखता भी है, बहुत अच्छा बोलता भी। तो परिवर्तन आ सकता है, चीज़ें थोपने पर नहीं, प्रेम से, युक्तिपूर्ण तरीके से समझाने में। हम लोग एक चूक करते, ये मत करो, ये मत करो, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा मत करो। हम कोई भी बात करें तो उसको वैज्ञानिक तरीके से समझा कर करें तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। पूज्य गुरुदेव, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी अखिलेश सत भैया नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव
आपके प्रवचन में आया कि संयोग के बाद वियोग, दुख के बाद सुख, रात के बाद दिन, अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। किंतु गुरुदेव कई ऐसे लोग संपर्क में आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी सुख देखा नहीं, कभी उनकी ज़िंदगी में उजाला आया नहीं। इसका क्या कारण, उनके कौन से कर्म फल है गुरुदेव? जिज्ञासा समाधान करें। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये व्यथा होती है कि मैंने जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा देखा, मेरे जीवन में कभी सुख आया ही नहीं, उजाला हुआ ही नहीं। मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ, हताश ना हो, आशावादी रहे और धैर्य रखे। जहाँ तक सुख की बात है, अगर वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हो जाए तो हमें समय काल की प्रतीक्षा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज ही सुख हो सकता है। दरअसल हमारे मन में जो दुख आता है वो क्यों आता है? इसकी वजह बाहर की परिस्थिति कम, हमारे अंदर की मनस्थिति ज़्यादा है। जब मनुष्य अपनी स्थिति से असंतुष्ट होता है तो दुखी होता है, और जब मनुष्य अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है वो बहुत सुखी होता है। हम लोग ये पंक्तियाँ रोज़ दोहराते हैं, कोई राजमहल में रोए, कोई पर्णकुटी में सोए। एक आदमी राजमहल में भी रो रहा है, दिखने में सुखी दिख रहा है पर उसके पास सुख नहीं, और एक फुटपाथ पर अखबार बिछा करके सो रहा है, आनंद से सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है। दिखने में वो अभावग्रस्त है पर बड़े मज़े में है। इसका राज क्या है, इसका मूल क्या है, हमें समझना चाहिए। आत्मसंतोष सुख का मूल है और असंतोष दुखों का आधार। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाए रखना है तो हम संतोष को अपने जीवन में आत्मसात करें। इसके साथ ही अगर जीवन में अभाव, अल्पता, प्रतिकूलता या दुस्संयोग जुड़ रहे, घबराए नहीं, धैर्य रखें, आशावादी बने। ये सोचे कि कर्म के निमित्त से आज मेरे जीवन में ये प्रतिकूलताएं हैं, अब मैं इन्हें रोध होकर के भोगूँ तो, और क्षमता से भोगूँ तो, भोगना तो मुझे है ही। लेकिन कैसा भी संयोग है, एक दिन बदलता है, रात के बाद प्रभात होगा। रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं होती। आज नहीं कल बदलाव आएगा। जब ऐसी मनोदशा मन में जमती है तो चीज़ें धीरे धीरे अनुकूल होना प्रारंभ हो जाती है। पूज्य गुरुदेव, अगला प्रश्न इंदौर मध्य प्रदेश से श्री विजय बाकलीवाल का है। वो कह रहे हैं, किसी भी वस्तु को देने में या छोड़ने में खुशी भी हो सकती है और दुख भी हो सकता है, पर किसी वस्तु को खोने में खुशी कैसे मनाएं? गुरुवर कोई सूत्र दें। किसी व्यक्ति के खोने में खुशी कैसे मने? देखो, मैं तो कहता हूँ होने में ज़्यादा खुश ना हो और खोने में ज़्यादा गम मत हो। अगर हम कहते हैं खोने में खुशी मनाएं तो शायद व्यवहारिक दृष्टि से ठीक नहीं होगा। आना जाना लगा है, उसे सहज भाव से स्वीकार करो। जैसे हम पाने का सत्कार करते हैं, वैसे खोने को भी स्वीकार करना चाहिए, उसे अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहिए। खुशी शब्द का प्रयोग इसमें ठीक नहीं है। उस स्थिति में सहज बने रहना हमारा दायित्व होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी जैन समाज एवं अंजड़ नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती संतोष शेखर चंद जी पाटनी का आकस्मिक निधन हो गया है, जिन्होंने 52 गजा चातुर्मास में आपके चरणों में रहकर अपनी ओर से हर संभव सेवा की थी। उनके पूरे परिवार ने भी आपको नमोस्तु निवेदित किया है। महाराज जी, परिवार, समाज, नगर और धर्म के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी और सक्रिय रहने वाला व्यक्तित्व का जब अचानक और आकस्मिक रूप से अवसान हो जाता है तो उसकी कमी को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, जबकि उनके समान गुणी और उच्च आदर्श वाला व्यक्ति एकदम से उपलब्ध न हो? देखिए, वर्तमान में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घट रही है। अनेक लोग जो हमारे समाज के आदर्श रहे हैं, आधार रहे हैं, वे हमारे बीच से जा रहे हैं। अब आना जाना तो लगा हुआ है, इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। मान रहा हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है असामयिक हो रहा है, आकस्मिक हो रहा है, बीमारियों के निमित्त से हो रहा है। हमें सावधानी रखनी चाहिए, सतर्क रहनी चाहिए, और जहाँ तक बने बीमारियों से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपायों को करना चाहिए। इसके बावजूद यदि कोई किसी के चपेट में आ जाए तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं?
स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। श्रीमती संतोष जी, शेखर जी पाटनी 52 गजा चातुर्मास में बहुत सक्रियता और तत्परता से, न केवल चातुर्मास में बल्कि पहले के जो शीतकालिक और अष्टानिक तक का प्रवास था उसमें भी बहुत सक्रियता से जुड़े रहे। एक बड़े कर्मठ और सक्रिय महिला थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, चले गई, पर मैं इतना ही कहूँगा उनके परिवार से भी कि जो चला गया वो तो लौट कर नहीं आने वाला। उनका आदर्श हमारे सामने है। ऐसी शोक की घड़ी में हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। इन घटनाओं को अपने जीवन में वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए, शोक का निमित्त नहीं। हमें ज्ञान भाव का आश्रय लेना चाहिए, मोह भाव का नहीं। मोह रुलाता है। हमें तो एक बात सदैव याद रखना चाहिए कि हमें बचपन में ये सिखाया जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अशवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बार। तो हमें मरने से डरना नहीं। एक दिन तो मरना सबको है, जब जिसकी बारी आ जाए। ये समझ लो उनकी बारी आ गई, हमारी तुम्हारी बारी का भी कोई अता पता नहीं, लेकिन बारी तो ज़रूर आएगी। इसलिए इससे पहले कि हमारी बारी आए हमें अपने जीवन की तैयारी कर लेना चाहिए। हम लोग चूक जाते हैं, हमारे जीवन को हम यूं ही जी लेते हैं, लंबा चौड़ा जीवन बिता देते हैं और जो करने योग्य होता है उसे नहीं कर पाते। वजह यही है कि हमारी अपनी कोई तैयारी नहीं। अपने अंतरंग में हम ऐसी तैयारी रखें जिससे जीवन को हम बेहतर बना सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। पुनः मैं शेखर चंद जी और उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इस संकट की घड़ी में धैर्य रखे और जो है उसे सहज भाव से स्वीकार करे और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। उनके आदर्शों को याद रखो और उनके निमित्त कुछ ऐसा उच्च कार्य करो जिसे पीढ़ियाँ याद कर सके। यही उनके प्रति आप सबकी सही श्रद्धा और सद्भावना होगी। बोलिए। गुरुदेव सिलचर आसाम से नवीन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव छोटी छोटी बातों का जीवन में बहुत गहरा असर होता है। छोटी छोटी बातें हमें नज़र नहीं आती, बहुत गहरी होती हैं। लोग कहते हैं छोटी बातें ही एक व्यक्ति के जीवन को बदलती है, बड़ी बातों का क्या, वो तो सबको दिखती है। तो गुरुदेव जीवन का रस हमें किससे लेना चाहिए, छोटी बातों से या बड़ी बातों से? देखिए, जीवन का रस न छोटी बातों में है न बड़ी बातों में। जो बात हमारे जीवन में लग जाए वही हमारे जीवन के रस का आधार है। मैंने किसी किताब किसी विचारक के एक वाक्य को पढ़ा था, बहुत अच्छी बात लिखी थी। किसी पुस्तक का महान अंश वो नहीं जिसमें बड़े विचार हों, अपितु वो है जो हमारे विचारों को स्पंदित करे। किसी पुस्तक का महान अंश वो नहीं जिसमें बड़े विचार हों, अपितु वो है जो हमारे विचारों को स्पंदित करे। तो बात ये है कि बात छोटी हो या बड़ी, जो हमारे जी को लग जाए वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, चाहे अच्छा हो या बुरा। और जो बातें हमारे जी को लगती नहीं, वो बातों का असर हम पर नहीं होता। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सकारात्मक क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, जीवन के कल्याण के लिए, चाहे छोटी हो या बड़ी, उन सब बातों को हम गहराई से लें और उससे अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। लेकिन जो नकारात्मक बातें हैं, बड़ी बात हो या छोटी, उन्हें नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करें। अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। पहले प्रश्न के लिए श्री राजकुमार जी, काला हजारीबाग। गुरुदेव के चरणों में सत्सद वंदन, सत्सत नमन। गुरुदेव, त्रस जीव और अस्थावर जीव क्या हैं? समेत शिखर जी में जन्म लेने वाले त्रस और अस्थावर जीव निकट भव्य होते हैं, ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है, क्या ये सही है? देखिए, तरस और स्थावर जीव संपूर्ण जीवों में है। एक इंद्रियों को स्थावर बोलते हैं और 2 इंद्रिय से ऊपर के जितने जीव हैं सब त्रस जीव कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले सब भव्य जीव हैं, पर ऐसे हम उदाहरण पूर्वक नहीं कह सकते। ये सम्मेत शिखर के महात्म्य की दृष्टि से है। अगर ऐसा माने तो जिनने सम्मेत शिखर की वंदना कर ली वो तो निश्चित भव्य हो जाएगा और भव्य होने का प्रमाण मिल जाएगा। सिद्धांत ग्रंथों से ये बात पूरी तरह मेल नहीं खाती। नमोस्तु। चलिए, श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, विचार देंगे। अभिनव जैन शिखर जी। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। महर्षि मान के विषय में अभी कुछ दिनों पहले बताया था, आपने बताया था कि
मनुष्यों में इसकी बहुलता रहती है, मान की बहुलता, मान कसाई की बहुलता ज़्यादा होती है। और कल एक प्रश्न के उत्तर में आपने कृपा कर ये भी बताया कि मान को घटाने के लिए क्या उपाय है। हम लोग हमेशा ये भावना भाई चिंतन करें, कितना विश्व कितना बड़ा है, कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनकी तुलना में हम कुछ भी नहीं हैं, तो मान नहीं होगा। ये बात बिल्कुल समझ आती है। गुरुदेव, अब मन में एक बात आ रही है कि मेरे अंदर मान है कि नहीं, ये मैं कैसे जानूं। और दूसरे भी लोग समझते हैं, मेरे चारों तरफ के लोग, कि उनके अंदर मान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उनके अंदर है। तो ये कैसे पता लगे गुरुदेव? मुझे मान है या नहीं, उसकी एक छोटी सी कसौटी देता हूँ। कोई मुझे अनुचित कहे या मेरा अपमान करे और मैं अपने आप को अपमानित महसूस ना करूँ, तो समझ लो मुझ में मान नहीं। जी गुरुदेव। यदि छोटी छोटी बातों से मैं अपने आप को अपमानित महसूस करता हूँ, तो ये मेरे मान की ही अभिव्यक्ति है। मान करना ही मान की पहचान नहीं, अपने आप को अपमानित महसूस करना भी मान के ही लक्षण है। और जो मानी होता है ना, वो छोटी छोटी बातों में अपनी इंसल्ट फील करता है। जितना प्रगाढ़ मान, वो उतनी जल्दी अपने आप को अपमानित महसूस करता है। तो हमें सहज जीने का अभ्यास करना चाहिए। कुछ कह दिया, गलत भी कह दिया, तो उसे विनम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए। यही विनम्र व्यक्ति की पहचान है। नमोस्तु नमोस्तु। अभिनव जैन शिखर जी। दो एक गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज की मेरी शंका है कि इस भीषण गर्मी में आप पूरी विधि विधान के साथ अन्न और जल एक दिन में एक बार ग्रहण करते हैं। निश्चित ही स्वास्थ्य जो है अनुकूल नहीं रहता होगा, पर आपका दिल और दिमाग इतना दुरुस्त कैसे रहता है, इसका राज बताएं। नमस्ते। किसने कहा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता? आपसे ज़्यादा स्वस्थ हम लोग रहते हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत हमसे करते हैं। एक बात सदैव ध्यान रखना, साधना के बल पर मनुष्य अपनी सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को कम करने में समर्थ हो सकता है। यह अभ्यास है और इसी का नाम साधना है। हम लोगों की सारी फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट बहुत सीमित हो गई, हमने उसे रिड्यूस कर लिया है और उसी के अनुरूप हमारा शरीर ढल गया है, तो हमारा तन मन चेतन सब ठीक रहता है। आप एक वक्त भोजन करने की बात तो जाने दीजिए, उपवास में भी हम लोग फिट रहते हैं। शरीर अपना काम करता है, लेकिन इसके बाद भी मनोबल ऊंचा होने से सारे कार्य सहज हो जाता है। उसको वैसे ही देखना चाहिए। नमोस्तु। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणातीत शिरोमणि श्रीमणि संरक्षक पार्क के प्रत्युष जैन कन्नौज। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि मंदिर में जो यंत्र होता है, हम लोग उसका भी अभिषेक करते हैं, तो महाराज श्री यंत्र का क्या महत्व है? देखिए, यंत्र क्या है? विशिष्ट प्रकार के वर्णों, मात्राओं और मंत्रों के द्वारा विशिष्ट शक्तियों की स्थापना यंत्र के माध्यम से होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है और बहुत सारी नकारात्मकताएं समाप्त होती है। हमारे शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के यंत्रों का महत्व है। जैसे मंदिर जी में मातृका यंत्र और विनायक यंत्र तो होना ही चाहिए। अन्य भी बहुत सारे यंत्र हैं, प्रतिष्ठा ग्रंथों में उनका स्थान दिया गया है, तो उनको उस रूप में देख करके अपने जीवन को बना करके चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अगला प्रश्न आकोला महाराष्ट्र से संगीता गवाहने, गुणायतन ट्रस्टी, पूछ रही गुरुदेव, इच्छा पूर्ण होती है तो लोभ बढ़ता है, इच्छा पूर्ण न हो तो क्रोध बढ़ता है, तो गुरुदेव इच्छा से अनिच्छा की ओर कैसे मन को मोड़ें कि ना लोभ बढ़े ना क्रोध बढ़े, जीवन में सिर्फ संयम घड़े? समाधान। बहुत अच्छा सवाल है। इच्छा की पूर्ति होने पर लोभ बढ़ता है और इच्छा की अपूर्ति होने से क्रोध। इच्छा से अनिच्छा की ओर हम कैसे बढ़े कि न लोभ बढ़े न क्रोध बढ़े? देखिए, इच्छा की से अनिच्छा की ओर बढ़ने के लिए दो चीज़ें आलंबनी है। पहला है संतोष और दूसरा है संयम। संतोष से हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और संयम इच्छाओं को निरुद्ध करते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में आत्मसंतोष
और आत्म संयम जैसे गुण उद्घाटित हो जाते हैं, उनके हृदय में इच्छाओं की बाढ़ नहीं आती और वे ही इच्छा से अनिच्छा की ओर बढ़ने में समर्थ होते हैं। पूज्य गुरुदेव, नागौद जिला सतना मध्य प्रदेश से स्पर्श जैन कह रहे हैं। महाराज जी, आज मैं आपसे एक भावनात्मक प्रश्न करने जा रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक सज्जन व्यक्ति को किस तरह का होना चाहिए। इस दुनिया में न तो सीधा व्यक्ति बन सकते हैं और नहीं टेढ़े। तो महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को सीधा बनकर रहना चाहिए फिर टेढ़ा, और व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए? देखिए, व्यक्ति को तो व्यक्ति जैसा होना चाहिए। जहाँ तक सीधापन और टेढ़ापन है, ये व्यक्ति के गुण भी हैं और दुर्बलता भी। लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व की बात करें तो उसे व्यवहार कुशल, सौम्य, मृदुभाषी, प्रिय संभाषी होना चाहिए, जिसके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण उत्पन्न हो जाए, जो सबके साथ रह सके, सबको साथ ले सके, सबका साथ दे सके, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। टेढ़े के साथ टेढ़ा और सीधे के साथ सीधा, ये नीति की दृष्टि से भली कतई उचित हो जाए, पर जीवन व्यवहार की दृष्टि से ठीक नहीं है। व्यक्ति को अपना जीवन परिपूर्ण बनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से प्रकाश पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव पिछले 14 माह से जीवन शैली में बदलाव आ गया। इस पेंडेमिक ने प्राथमिकताएं भी बदली हैं, रिवाजों को भी बदल दिया है। पहले मनुष्य की प्राथमिकता रोटी, कपड़ा और मकान होती थी। यूँ कहा जाए, पहले रोटी, कपड़ा और मकान, और अब ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और स्मशान। दूसरा गुरुदेव, जिस प्रकार पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं, तो लगता है कि अब क्या नेगेटिव लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि वर्तमान हुए रिवाजों में हुए परिवर्तन का मनुष्य की सामान्य जीवन पर कब तक असर रहेगा, और इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, महामारी बड़ी विकराल है और दिनों दिन इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जो इसकी तस्वीर उभर रही है वह हैरान करने वाली है, बड़ी विभत्स है। आए दिन हम नित्य ऐसे समाचार सुन रहे हैं। सबसे पहली बात तो ऐसे दौर में लोगों को संयम से रहने की ज़रूरत है। जो संयमित है, अपने घर में सुरक्षित है, वही सुरक्षित है। जो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत सोचनीय है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आपने पूछा है अब ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, स्मशान की बात है। देखिए, परिवर्तन है, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई। हमारे सारे धार्मिक क्रियाकलापों में परिवर्तन आया, हमारे लोक व्यवहार में परिवर्तन आया, पूरी जीवन शैली बदल दी। जो सब तरफ घूमने फिरने वाले लोग होते थे, आज उन्हें घर तक सीमित रहना पड़ा, पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ। लेकिन मेरा मानना है ये सब अल्पकालिक परिवर्तन है। समय बदलते ही धीरे धीरे सब चीज़ें सामान्य होगी। इसको लेकर के हमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आवश्यकता केवल सतर्क होकर जीने की है, संयमित होकर रहने की है। आपने पूछा है कि इस घटना को सकारात्मक तरीके से कैसे जिएं। देखिए, मेरी दृष्टि में इसकी सकारात्मकता को देखना चाहिए, और ये सकारात्मकता हमारे जीवन में कई अच्छाइयों को भर सकता है। ऐसे दौर में घर का महत्व और संयमित रहने का लाभ हर व्यक्ति को समझ में आ रहा है। और ये दो बातें अगर दीर्घकालिक तौर पर हमारे जीवन से जुड़ती है तो वो हमारे जीवन के लिए एक विशेष उपलब्धि बनती है। अब जो भी घट रहा है, ये घटना जो महामारी की है अच्छी तो नहीं है, लेकिन अब इसको लेकर के बहुत रोने धोने से क्या होगा। हमें हर बात को स्वीकार करना चाहिए और बुराई में भी छिपी हुई अच्छाई की संभावनाओं को तलाशना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कोल्हापुर महाराष्ट्र से अवनीश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव पद यात्रा की सुखद स्मृतियाँ एवं आपके कृपापूर्ण आशीर्वाद से मैं कोविड
19 से मुक्त तो हो गया, परंतु काफ़ी कमजोरी बनी रहती है। तो ऐसे में अगर शंका समाधान प्रवचन आदि पलंग पर ही बैठ कर या लेटे लेटे सुनते हैं तो क्या अभिनय कहलाएगा? हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, आप तो बोल रहे मैं कमज़ोर हूँ, जो अस्पताल में पड़ा है या बिस्तर ही पकड़ा उसको क्या करें? यदि वो व्यक्ति ऐसे समय में धर्म ध्यान की दृष्टि से सुनता है तो बुराई नहीं, क्योंकि उसमें उसको संबल मिलता है। अभिनय समर्थ होने पर भी यदि व्यक्ति जानबूझकर करे तब है, असमर्थ है तो अस्पताल में पड़े हुए व्यक्ति को पड़े पड़े भी नमोकार सुनाया जाता है। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जितनी शक्ति है उतना करे, शक्ति के अभाव में श्रद्धा रखे। ये भाव अपने अंतरंग में जगाना चाहिए और उसी अनुरूप अपना संपूर्ण कार्य संपन्न करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मंडला से अमरदीप परिवार नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं कि यदि किसी परिवार में एक भाई की मृत्यु हो जाती है, उसके 3 दिन बाद दूसरे भाई की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार के लिए सूतक की गणना पहले भाई की मृत्यु तिथि से की जाएगी या दूसरे भाई की मृत्यु तिथि से की जाएगी? यह घटना हमारे परिवार में ही घटी है, अतः समान देने के बाद। देखिए, ये बड़ी विचित्र संयोग है। इस महामारी के इस दौर में तो कई घरों में ऐसा हो रहा है, एक को निपटा के आए, 2 दिन बाद दूसरे का नंबर आ गया, और कई घरों में तो अनेक लोगों के साथ ऐसा हुआ है। वास्तव में ये बहुत ही दुखद है, और जिनके घर में ऐसा बीतता है वे ही जानते हैं कि ऐसे दौर को वे कैसे जीते हैं, कैसे भोगते हैं। लेकिन आपने पूछा है कि इसमें सूतक की क्या व्यवस्था होगी। ऐसी मान्यता है कि सूतक की अवधि में यदि सूतक हो तो पूर्व के सूतक के अनुरूप ही सारा सूतक पातक लगता है। यदि किसी की मृत्यु हुई और उसके बीच में 13 दिन के पूर्व किसी और दूसरे व्यक्ति का ऐसा हो गया तो पहले व्यक्ति के ही 13 दिन के साथ सारा कार्य हो जाएगा। इसी तरह जन्म के मध्य भी किसी का जन्म हुआ है तो ऑलरेडी जो सूतक काल है, सूतक काल में नया सूतक नहीं लगता, नहीं नया पातक नहीं लगता। नहीं तो ऐसा सोचना कि किसी का 10वें दिन हो गया गड़बड़ तो अब फिर 12 दिन और बढ़ाओ, ऐसा नहीं है। ये सब लोग करते हैं, वो सही नहीं है। हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे आगम के जो विधान है, उसके अनुरूप ऐसा ही करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सम्मेद शिखर जी से देवेंद्र कुमार जैन कुड़ीला कह रहे हैं, गुरुदेव पंडित आशाधर जी ने जिस सहस्रनाम में बताया है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती से 12वें गुणस्थानवर्ती जिन कहलाते हैं। हे प्रभु, आप जिन के इंद्र हैं अर्थात जिनेन्द्र हैं, तो हे गुरुदेव जिन और जिनेन्द्र का विस्तारीकरण करने की कृपा करें। जिन मतलब जो अपने विकारों को जीते, इंद्रियों को जीते, दोषों दुर्बलताओं को जीते, वो जिन है। चूँकि सम्यक दृष्टि भी विषय कषाय को जीतने के मार्ग में लग जाता है, वो अपने 4 कषाय और मिथ्यात्व को जीतता है तब सम्यक दृष्टि बनता है। इसलिए उसे एक देश जिन की संज्ञा दी गई। उत्तरोत्तर चाहे 5वें गुण स्थान वाला है वो भी व्रती है, उसी मार्ग में लगा है, और उससे ऊपर मुनिराज लोग हैं जो इंद्रियों के जय के मार्ग में लगे होते हैं, इसलिए वे जिन कहलाते हैं। तो ये आगे आगे जिन हैं। और जिनेन्द्र जो जिनों में श्रेष्ठ या प्रधान है, तो जो पूर्ण जिन हो जाते हैं, केवल ज्ञान के धनी होते, वो जिनेन्द्र वे भी जिन हैं। सामान्य केवलियों को हम जिन कहते हैं। चतुर्थ से 12वें गुणस्थानवर्ती को एक देश जिन कहा है। इस तरह से जिन और जिनेन्द्र में अंतर समझना। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव कर्म करते समय सावधानी और धर्म करते समय जागरूकता किस प्रकार से रखें कि हम पाप से बचकर पुण्य की ओर अग्रसर रहें? बहुत अच्छा सवाल है। कर्म करते समय सावधानी और धर्म करते समय जागरूकता किस प्रकार से करें। देखिए, कर्म करते समय सावधान होना ही चाहिए। कर्म जब भी हम करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे परिणामों के अनुरूप ही सब शुभाशुभ कर्म बनते हैं। इसलिए हमें जब भी कर्म करना हो तो उसके प्रति जागरूक सावधान होना बहुत आवश्यक है। अगर हम सावधान नहीं होंगे तो कर्म हम पर हावी होगा।
और धर्म करते समय यदि हमारे अंदर जागरूकता नहीं होगी तो प्रमाद आएगा, शिथिलता आएगी, और हमारे मन का बढ़ा हुआ प्रमाद और हमारी शिथिलता हमारे लिए दुविधा उत्पन्न करेगी। इसलिए कर्म की प्रगाढ़ता से बचने के लिए, बंधन की प्रगाढ़ता से बचने के लिए, कर्म बंध के समय सावधानी और कर्म करते समय अप्रमत्त बनाए रखने के लिए हमें जागरूकता को रखना जरूरी है, ताकि हम उसे अच्छे से कर सकें। इस प्रकार आज के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी।